हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। मैं आप सभी लोगों की बहन बेटी सुमन बनारसी। आज करवा चौथ का दिन है। ब्लॉग पता न कब तक पड़ेगा, हमें ये भी नहीं पता है। तो मैं करवा चौथ नहीं करती हूँ, सबको पता है। मैं ड्यूटी से आई हूँ, खाना पीना बनाई हूँ, आज लाइव नहीं आ पाई। तो मुझे भी लगा कि मम्मी की साड़ी थी, मम्मी ये साड़ी गांव से भेजी थी, एक बार मैं आप लोगों को बताई थी। तो जलने वाले जल भी रहे हैं। आ रही है बू हमें आ रही है कानों तक कि ये मेरी मम्मी साड़ी भेजी थी। मम्मी मेरी मम्मी ये साड़ी भेजी थी गांव से, भाई के शादी में जो है कि पहनी थी। तो फिर वो भारी साड़ी नहीं पहनती ना, मुझे भेज दी। अब आइए मेन मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले हम देखिए किन बहनों को क्यों धन्यवाद कर रहे हैं, कोई बुरा ना मानेगा, क्यों धन्यवाद कर रहे हैं ये समझिएगा आप लोग। सबसे पहले मैं जो है कि कुछ मुद्दों पे आवाज उठाई थी। अब देखिए भाई, मैं गलत थी या सही थी मुझे नहीं पता। मैंने जो सच्चाई देखा, मेरे आंख के सामने जो आया, उस पे मैंने आवाज उठाई। जब मैं आवाज उठाई तो मेरे पीछे बहुत चमचे छोड़ दिए गए। मैं देखी ही नहीं किसी को। मुझे तो उड़ती उड़ती खबर आई थी, इस चैनल पे आपका पड़ा है, उस चैनल पे आपका पड़ा है, यहाँ पे आपको गाली दिलवाया जा रहा है। तो कोई बात नहीं, तो सांस को आंच नहीं, पहली बात। और दूसरी बात की ऐसा समझो कि देखिए, पाप का घड़ा जब भरता है ना, तो कभी ना कभी फूटता भी है। वो कोई भी हो, हम रहे, आप रहे, आप रहे, आप रहे, कोई भी रहे, सबके लिए है, सबके लिए नियम लागू है। तो उसी समय हमारी बहुत प्रिय बहन कंचन, एके ब्लॉग कंचन यादव, ऐसा उनका चैनल का नाम है, उनके साथ भी कुछ हादसा हुआ और उनका रो रो के वीडियो सामने आने लगा। तो मैं ऐसे ही देखी, तो उनके साथ भी वही। चलो ठीक है, वो बहन मेरे जो है कि वो बहन का फिर मुझे थोड़ा सा वो मिला कि नहीं, मतलब मैं गलत नहीं हूँ। मैं क्लियर होता गया कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। हाँ, मैं देखी बहुत सारे वीडियो में हम लोग को इनडायरेक्टली बोला गया, बुलवाया गया, बहुत कुछ हमारे साथ हुआ। लेकिन वही है ना, सांच को आंच कहेगा, है ना। कंचन बहन आई, इसके बाद एक मेरे सामने वीडियो आया आरती चौधरी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो भी शिकार है, वो भी मेरे सपोर्ट में आई। जो शिकार है वो मेरे सपोर्ट में आया भाई। फिर इसके बाद मोनी यादव मेरे सपोर्ट में आई। इसके बाद तो मेरे चैनल की हर बहन बेटियां, उनमें कुछ ऐसी थी जो कि आईडी बदल बदल के हमें गाली दिलवाया जा रहा था, और कुछ ऐसी थी जो कि अंध भक्ति की तरह, जिनके आंखों पे पट्टी पड़ा हुआ है पूरा देखने के बाद भी, वो लोग भी मुझे तुम तड़ाम हेन तेन बहुत कुछ बोली। लेकिन देखिए, सोशल मीडिया, इससे जिगरा बहुत मजबूत करके आना पड़ता है। क्योंकि हम एक घर में जो 4 परिवार होते हैं, जब हम उनका नहीं सह पाते हैं, तो हमें पहले माइंड सेट कर लेना चाहिए कि जब हम यूट्यूब पे जा रहे हैं, तो वहां बहुत सारा हमारा पूरा देश है, पूरा समाज वहां बैठा है। तो उस जैसे हम 4 परिवार में, तो कोई दारूबाज है, कोई माला जप रहा है, कोई मांसाहारी है, कोई गाली गलौज करता है, तो हम वो चीज सहन नहीं कर पाते हैं। हम खुद को बहुत जो है कि वो समझते हैं, खुद को बहुत ही गिल्टी फील करते हैं कि हम कैसे वो पचड़े में फंसे हुए हैं। हम अपने आप को बहुत टॉर्चर महसूस करते हैं। लेकिन जब एक से एक पर्दा खुलने लगा, और पर्दा इतना भयंकर खुला कि मैं कभी कल्पना नहीं की थी। मैं ये इसलिए बोली कि मेरे साथ भगवान थे उस समय। पाप का घड़ा का बात इसलिए की कि जब मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं आवाज उठाई, तभी जो है कि उसी समय कुछ बहनों के साथ और हुआ, तो बहनें भी आवाज उठाई। तो हमें बहुत सारी चीजें पता चली। नहीं तो अब तक तो हमको सोशल मीडिया पे, मतलब कि एकदम से हमें, एक बहन हमारी है, उनका नाम लेना ठीक है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन एक सुनैना बहन है, वो भी इसी चीज का शिकार हुई थी। उनके पति, उनके देवर सोशल मीडिया से उनको हटा दिए। तो हो सकता था कि मैं ये सब चीजें नहीं झेल पाती और मैं भी हट जाती, क्योंकि मेरे पीछे भी बहुत लोगों को लगाया गया। कंचन के पीछे बहुत लोगों को लगाया गया, मोनी के पीछे लगाया गया, आरती के पीछे नहीं लगाया गया, क्योंकि आरती चीर फाड़ देंगी। आरती उसी मुंबई की है। अच्छा, अब इसमें सब पूरे मुंबई वासियों को टारगेट किया गया। उस पर आरती जो है कि शॉर्ट वीडियो बनाई है, लेकिन मैं समय नहीं मिलता कि मैं वो अपने चैनल पे दिखा पाऊं। समय मिलेगा तो जरूर दिखाऊंगी, तब तक तो मुद्दा पुराना हो गया होगा। अगर कुछ होगा तो जरूर दिखाऊंगी। तो आरती जो है कि आवाज उठाई। अब इसमें क्या है कि मेरा भी परिवार, मेरे ससुराल वाले, मेरे मायके वाले, बहुत लोग मुंबई में रहते हैं,
हाँ, आजकल का जनरेशन ऐसा है कि बच्चे बड़े सब लोग सोशल मीडिया पे, हमारे परिवार में जो ससुराल पक्ष के हैं या मायके पक्ष के हैं, कोई वीडियो नहीं बनाता है, कोई मतलब पैसा कमाने के लिए, फेमस होने के लिए नहीं। हाँ, शौक में सब लोग वीडियो डालते हैं, सब लोग वीडियो डालते हैं शौक में। तो मुंबई में मेरा पूरा आधा खानदान है, ससुराल पक्ष का भी और मायके पक्ष का भी। तो पूरे मुंबई को हमने दाना पानी चलाया, ये गलत है, पहली बात। दूसरी बात क्या हुआ ना, कुछ लोगों के साथ भला हो गया, हो जाएगा, अगर नहीं हुआ है तो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि आज तक किसी का चैनल का प्रमोशन किया गया है या कुछ भी किया गया है, जो भी है हमें नहीं पता, किसी का भी चैनल पे आप लोग देखे हैं कि पैसा कमा रहा है सिर्फ उस पार्टी के परिवार को छोड़ करके। किसी का वीडियो आप देखे कि पैसा, हाँ, ये वीडियो जाने के बाद लोग पैसा कमाएंगे भी, कुछ फेक वीडियो भी बनाएंगे कि हाँ मैंने पैसा कमाया, हाँ मेरा पैसा आया, अपने सैलरी का भी निकाल के दिखा देंगे, वो अलग की बात है। ईमानदारी की बात मैं कर रही हूँ। कोई भी वीडियो उठा के आप लोग देख लो, इस वीडियो जाने के पहले, क्योंकि कोई भी आज तो आया नहीं है चैनल पे, आया तो सालों से है, कई सालों से चल रहा है। तो कोई भी बता दे कि हाँ हमारा फलाने आदमी ने हमारा सपोर्ट किया और हम पैसा कमा रहे, सिर्फ परिवार को छोड़ करके। नहीं कमा रहे ना, नहीं ना। आज अगर हम अनाड़ी होते, हमारा बेटा अनपढ़ होता, हमारा भाई अनपढ़ गंवार होता, तो हमारा चैनल नहीं बचता। क्यों नहीं बचता? क्योंकि हमारी डीपी हटा दी गई थी और हमारा जो मोबाइल का मॉडल है, वही मोबाइल का मॉडल की वजह से मेरा जो है कि आईडी बच गया। इसको मैं विस्तार से कभी बताऊंगी, आप लोग का पूछेंगे तब, अभी मैं इतना विस्तार से नहीं बता पाऊंगी, थक चुकी हूँ। तो इस वजह से मेरे में से बच गया, लेकिन मेरे भाई को 10 बार रिमूव किया गया, मेरे बेटे को 10 बार के ऊपर रिमूव किया गया। और यहाँ से हमारा बेटा, हमारा भाई जो है कि पासवर्ड चेंज कर रहा है। मेरा बेटा, भाई तो मेरा उतना समय नहीं रहता, वो सजेस्ट कर रहा था फोन पे कि अमूल देखो ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो इसको संभालो, ऐसा। फिर जो है कि मेरा भाई आता है और उसको देखता है, फिर मेरा भाई सेट करता है, मेरा बेटा सेट करता है, और एक प्रक्रिया शाम 6:42 से 11:42 तक चलता है। तो देखिए, हम हवा में तीर नहीं मारे थे। चलिए ठीक है, हो सकता है भाई मैं इंसान हूं, हमसे गलती हो गया होगा, कोई बात नहीं। मैं सब कुछ गलत में मान ली, नंबर गलत मान ली, डीपी गलत मान ली, सब कुछ मैं गलत मान ली। लेकिन बाकी की हमारी बहनें, वो भी गलत है, मोनी भी गलत, कंचन भी गलत, अर्चना भी गलत, सुनैना भी गलत, सुनील भाई भी गलत, मतलब सब गलत। चलो ठीक है, हम सब गलत है, कोई बात नहीं, हम गलत ही सही है। क्योंकि हम जो सही बात है कि जो मोनी बोलती है ना, तो सही बात है कि हम 2 पैसा कमाते हैं तो हम बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से, खून पसीने की कमाई लाते हैं, और हम इतना अपने वो ताकत रखते हैं कि हम खून पसीना गला करके अपने बच्चे को अच्छा भविष्य दे देंगे। हम कम से कम अपने बच्चे को नचनिया तो नहीं बना रहे हैं, हम नाच के अपने बच्चे को जो है कि पढ़ा रहे हैं, हमारे लिए गर्व की बात है। 1 रुपया उससे नहीं आया है, लेकिन माँ भीख मांगती है, बच्चे को नहीं भीख मंगवाती। माँ झाड़ू पोछा दूसरे के घर में करती है, बच्चों से नहीं करवाती। माँ नौकरी करती है, मैं बताऊं, बहुत छोटी सी जॉब करती हूँ ज्वेलरी में। कभी ऐसा समय था ना कि मैं 14 घंटा जॉब करती थी। आज तो आने जाने का 14 घंटा होता है, 10 घंटा मेरा जॉब है, आने जाने का 2 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा मैं जॉब करती थी, घर का काम करती थी। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरा बेटा वही करे जो मैं की। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरा बच्चा इतना ही संघर्ष करे जितना हम करके उसको जो है कि हम लोग करके अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रहे, अपने बच्चे का भविष्य संवार रहे हैं। नहीं, हम एक लोग से घर का खर्चा चलता है, ईएमआई भराता है, तो एक लोग के घर पैसे से मेरे बच्चे का फीस जाता है। हम अपने कैपेसिटी से, अपने औकात से ज्यादा फीस देकर के बच्चे को सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा रहे हैं। हम चाहते तो हम यूपी बोर्ड से पढ़ाते, हम चाहते तो हम गुजरात में जीबीएसई बोर्ड से पढ़ाते, सस्ते में नहीं पढ़ जाता। लेकिन नहीं, हमारी माँ ने हमें 2 अक्षर पढ़ाई है, तो इतना तो हमें कॉमन सेंस है कि बच्चे को अच्छी से अच्छी हम परवरिश दें, अच्छे से अच्छी हम शिक्षा दें। हम बच्चे को रोड पे नहीं निकाल दिए कि पब्लिक गालियां दे रही है, नहीं, ना कभी निकालेंगे, मर जाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। मरने के बाद भी इतना हम बना लिए हैं, इतना हमारे पास पुश्तैनिक जमीन है कि मेरा बेटा अगर बैठ के खाए, खेती करवा के बैठ के खाए, अधिया पर दे करके, तो बड़े आराम से खाएगा। यही कारण है कि हम एक बच्चा लिए, दूसरा नहीं लिए, एक बच्चा लिए, बस उसको अच्छी परवरिश, अच्छा शिक्षा दे सके।
इसलिए मैंने सिर्फ एक बेटे को जन्म दिया, चाहे वो बेटी होती चाहे बेटा होता, एक होता। और आज के डेट में अगर हम मर भी जाए ना, हम लोग मर भी जाए, तो मेरा बेटा पैर फैला के आसानी से बैठ के खाएगा, इतना उसके पास पुश्तैनिक जमीन है, तो किसी को अधिया भी दे देगा। और खेत के जो है कि जो अनाज आएगा बेच भी सकता है, एक साल खा भी सकता है। इतना तो हम बनाए हैं अपने बच्चे के लिए, नचनिया नहीं बनाए। बुरा लगेगा, कटाक्ष आएगा चलेगा, क्योंकि पहले कटाक्ष करवाया गया है, थंबनेल लगवाया गया उसमें। इस वीडियो को जरूर देखना। हम भी आरती का लगा करके बोले कि इस वीडियो को जरूर देखना। छील करके आरती बोली है, छील करके बोली है आरती। हम भी लगा के बोले कि इस वीडियो को जरूर देखना। ऐसे ऐसे लोगों से वीडियो बनवाया, छोटे छोटे बच्चों से वीडियो बनवाया जा रहा है अभी भी ऐसे ऐसे जिनको ना तो बोलने का ढंग है, ना तो नॉलेज है कि हमें कहाँ कौन सा शब्द यूज करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। आखिर वो सामने वाली लेडीज बोल क्यों रही है। आज अगर मैं अकेली शिकार हुई होती और सही भी होती, सही को ना हमेशा सच को झुकाने का काम किया है हमारा समाज। चाहे वो हत्या हुआ हो, चाहे चोरी हुई हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, सत्य को झुकाया गया है। आज हमें भी झुकाया जाता और पूरी कोशिश हुई, लेकिन हमारे साथ भगवान थे कि उसी समय कंचन के साथ कुछ हुआ और कंचन ट्रोल में आ गई। उसी साथ मोनी के साथ कुछ हुआ, मोनी आ गई, तब तक जो है कि आरती भी आ गई। सुनील भाई हमें तभी बताए थे, मैं तो थी, कोई बात नहीं, लेकिन हम एहसान फरामोश नहीं है। हम एहसान फरामोश नहीं, जो हमारे सामने आया हमने वही बोला। हमने कुछ गलत नहीं बोला, हमने सबूत के साथ बोला, हमने कुछ गलत नहीं बोला। और फिर इसके बाद जो काला चिट्ठा खुला कि अगर सबके सब अपने वीडियो चैनल पे डालने लगे ना, खैर ऐसे लोगों को तो शर्म भी नहीं आता। एक बच्ची है छोटी सी, वो बोल रही है लीगल कुछ करेंगे, क्या बोलते हैं लीगल कार्रवाई, लीगल क्या, इलीगल कोई कार्रवाई नहीं हो सकता बेटा। और तुम इस सब पचड़े में मत पड़ो बिटिया, बहुत छोटी उम्र है। इस उम्र में मेरे बेटे को कुछ पता ही नहीं था, स्कूल जाता था, घर पे आता था बस। 16 साल का मेरा बच्चा है, मुश्किल से आप 11 या 12 साल की होंगी। और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सब अंदर ही रख ली मैं कि छोड़ो, कौन इस पचड़े में पड़ेगा। क्योंकि मेरी मम्मी फोन करके हमें 50 बार मना की, मत बोलो, छोड़ दो, जाने दो, मत बोलो। फिर मैं साइलेंट हो गई, एकदम साइलेंट हो गई। अरे भाई, जो अगर हम आ जाए बोलने पे ना, तो सबूत के साथ बोलना शुरू करेंगे। सांता क्रूज दूर नहीं है, समझदारों के लिए इशारा काफी है। सांता क्रूज से हम ढूंढ निकालेंगे पूरा सबूत, अक्खा जीता जागता। ठीक, कूलर मतलब हमें कोई कूलर दिया, हम उससे भी झगड़ा कर लिए। हमें कोई हेल्प करता है तो हम उससे भी झगड़ा कर लेते हैं। भाई ऐसा है आज का जमाना है ना। ज्यादा नहीं बोलूंगी, अपने बारे को विराम दूंगी, लेकिन इतना गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। पाप का घड़ा भरता है तो फटता भी है, इतना ध्यान में रखना चाहिए इंसान को। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अपने बारे को यहीं पे विराम देती हूँ।